हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं परवीन चौधरी, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि बीएससी नर्सिंग या जीएनएम क्या है बेहतर विकल्प। ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है। जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम दिया हो या 12वीं पास कर चुके हैं, सभी बच्चों के मन में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ज़रूर है कि नर्सिंग में कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, आगे फ्यूचर को ध्यान में रख कर के कौन से कोर्स में एडमिशन लिया जाए। ये सभी के दिमाग में चलता है कि मैं बीएससी नर्सिंग करूं या जीएनएम करूं, कहाँ से करूं, एडमिशन कैसे लूं, क्या प्रोसेस है, कोर्स कितने साल का है, कोर्स करने के बाद कौन कौन सी जॉब मिलेगी। तो दोस्तों, आज मैं जीएनएम और बीएससी के बारे में पॉइंट टू पॉइंट जितनी भी जानकारी है कंप्लीट बता दूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। अंत तक जैसे ही आप देख लोगे, आपके सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अपन करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, पहले अपन बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की। तो दोस्तों, बीएससी नर्सिंग की अपन बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग है वो कोर्स कौन कर सकता है। तो दोस्तों, बीएससी नर्सिंग कोर्स है वो 12वीं पास बायो का स्टूडेंट है वो बीएससी नर्सिंग कर सकता है। दोस्तों, ये कितने ईयर का कोर्स है? ये 4 ईयर का कोर्स है, यानी बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का कोर्स है। और इस बीएससी नर्सिंग में कोर्स ये बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है तो इसमें एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मतलब प्रवेश परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। प्रवेश परीक्षा के फॉर्म लगभग मई के आसपास भरे जाते हैं, यानी मई महीने में, अभी लगभग 10-15 दिन के बाद में भरे जा सकते हैं। और इस एग्ज़ाम की बात करेंगे प्रवेश परीक्षा की, तो वो जुलाई के समथिंग होती है। एग्ज़ाम हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों में होती है, यानी हिंदी में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो और अंग्रेजी में भी आप दे सकते हो, आपकी जैसा इच्छा। बीएससी नर्सिंग ये एक प्रोफेशनल डिग्री है, मतलब 4 साल का है, तो ये प्रोफेशनल डिग्री है। मतलब एमबीबीएस के नीचे अपन मेडिकल लेवल की बात करें तो एमबीबीएस के बाद में बीएससी नर्सिंग ही सबसे बड़ा कोर्स माना जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं जीएनएम की। तो जीएनएम कौन कर सकता है? तो जीएनएम 12वीं पास ऑल सब्जेक्ट वाला कर सकता है, भले उसके बायो हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो या एग्रीकल्चर हो, किसी भी सब्जेक्ट से उन्होंने 12वीं पास की है तो वो जीएनएम कर सकता है। जीएनएम 3.5 साल का कोर्स होता है और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम, प्रवेश परीक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसमें एडमिशन के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा और फॉर्म भरने के बाद में आपको वहाँ परसेंटेज के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होगी, यानी जीएनएम में एडमिशन लेने के लिए आपको 12वीं के परसेंटेज के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगी। अगर आपके 12वीं में अच्छे परसेंटेज हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, अगर परसेंटेज कम हुए तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी। जीएनएम करने के बाद में आपको डिप्लोमा मिलेगा, यानी ये एक डिप्लोमा कोर्स है। और बीएससी नर्सिंग प्रोफेशनल एक डिग्री कोर्स है। अब दोस्तों, अगला पॉइंट की बात करते हैं कि एज क्राइटेरिया, मतलब आपको बीएससी नर्सिंग और जीएनएम करने के लिए कम से कम 17 ईयर होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 35 ईयर होनी चाहिए। यानी अगर आपको बीएससी नर्सिंग या जीएनएम करनी है तो 17 से ऊपर और 35 से कम की एज होनी चाहिए। अब दोस्तों, अगला पॉइंट है स्कॉलरशिप। तो दोस्तों, स्कॉलरशिप आपको कॉलेज मिलने के बाद में, भले ही कॉलेज प्राइवेट हो या सरकारी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको 100% फीस रिफंड होगी। उसमें एसटी को, एससी को, बीपीएल और पीएच जो विकलांग है उन सभी को 100% स्कॉलरशिप वापस मिलेगी। भले कॉलेज प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कोई सी भी कॉलेज हो, आपको स्कॉलरशिप 100% रिफंड दी जाएगी। अब दोस्तों, अगला पॉइंट है अपना कॉलेज।
यानी जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो। तो बीएससी नर्सिंग या जीएनएम के किसी भी कॉलेज में आप अगर एडमिशन ले रहे हो तो एडमिशन लेने से पहले आप उस कॉलेज का नाम आईएनसी की लिस्ट में देखिए। अगर उस कॉलेज का नाम आईएनसी की लिस्ट में है तो आप इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर भी आप जॉब कर सकते हो। इसके बाद दूसरा, कॉलेज का नाम प्रत्येक राज्य स्तर पर होना चाहिए। तीसरा, कॉलेज की मान्यता किसी भी एक राज्य की यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए। ये 3 स्तर की अगर मान्यता किसी कॉलेज में है तो उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। दोस्तों अगला पॉइंट है फीस, यानी फीस क्या रहने वाली। तो दोस्तों अपन बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग की फीस क्या रहती है। तो इनकी फीस है वो, जैसे बीएससी नर्सिंग की फीस प्राइवेट कॉलेज की फीस रहती है वो 70 और 80 हज़ार के बीच में रहती है। और अगर किसी को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाती है तो 5,000 से 20,000 के बीच में आपको फीस देनी होगी। वहीं जीएनएम की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज की फीस 50,000 है और गवर्नमेंट फीस है वो 15,000 है। किसी किसी कॉलेज में 5,000 भी है, 10,000 भी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी कॉलेज की 15,000 से ज़्यादा नहीं होगी गवर्नमेंट की। दोस्तों अगला पॉइंट है अपना जॉब, यानी बीएससी नर्सिंग और जीएनएम करने के बाद में कौन कौन सी जॉब मिलेगी। तो बीएससी नर्सिंग वाला जीएनएम की भर्तियां निकलती है, उसमें भी फॉर्म भर सकता है। यानी बीएससी नर्सिंग वाला, जिसने बीएससी नर्सिंग की हुई है वो जीएनएम की जितनी भी वैकेंसी निकलती है उसमें भी फॉर्म भर सकता है। इसलिए बीएससी नर्सिंग वालों के ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन बात करें जीएनएम वाले, तो जीएनएम वाले ओनली फॉर जीएनएम की भर्तियां निकलेगी उन्हीं का वो फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जॉब है वो बीएससी नर्सिंग वाला दे सकता है, कर सकता है जॉब। तो सर्वप्रथम अपन बात करते हैं नॉरसेट। ये बीएससी नर्सिंग का सबसे बड़ी भर्ती होती है, सबसे अच्छी भर्ती होती है, सबसे अच्छी जॉब होती है। शुरुआती पेमेंट 1,00,000 रुपये होता है, यानी 1,00,000 से स्टार्टिंग पेमेंट होता है इसका। तो ये नॉरसेट का एग्ज़ाम दे सकता है। ट्यूटर यानी बीएससी नर्सिंग कॉलेजों में वो पढ़ा सकता है, नर्सिंग ऑफिसर बन सकता है। जिपमेर सेंट्रल हॉस्पिटल में जैसे बीएचयू, ईएसआईसी, आरएमएल ऐसे हॉस्पिटलों में भी वो जॉब कर सकता है। अब्रोड वो इंडिया से बाहर भी जॉब कर सकता है, वो प्रोफेसर बन सकता है, वो प्रिंसिपल बन सकता है। यानी बीएससी नर्सिंग वाला नॉरसेट का एग्ज़ाम दे सकता है, वो पढ़ाने वाला ट्यूटर बन सकता है, नर्सिंग ऑफिसर बन सकता है और सेंट्रल हॉस्पिटल हैं उनमें भी वो जॉब कर सकता है और इंडिया से बाहर भी वो जा सकता है, प्रोफेसर बन सकता है और प्रिंसिपल भी बन सकता है। अब बात आती है कि जीएनएम वालों के लिए क्या कोई वैकेंसी नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। उनके लिए है नर्सिंग स्टाफ, यानी नर्सिंग स्टाफ क्या, नर्सिंग सेकेंड ग्रेड, यानी ये नर्सिंग वालों के जीएनएम जिन्होंने कोर्स किया हुआ इनके लिए ये वैकेंसी आती है। अगर जीएनएम वाला बंदा 1 साल का कम से कम 50 बेड हॉस्पिटल हैं या इससे भी बड़े हॉस्पिटल में अगर वो जॉब कर रहा हो या उनको एक्सपीरियंस हो तो वो नर्सिंग ऑफिसर का भी एग्ज़ाम दे सकता है। यानी वो फिर बीएससी नर्सिंग के बराबर हो जाता है 1 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद में। और जीएनएम करने के बाद अगर किसी ने जीएनएम किया हुआ है तो जीएनएम करने के बाद एक कोर्स होता है, वो होता है पोस्ट बीएससी नर्सिंग। क्या है? POST, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, यानी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। ये कोर्स 18 महीने का होता है। कितने? 18 महीने का।
ये कोर्स करने के बाद अगर ये पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 18 महीने का अगर कोई जीएनएम वाला बंदा कर लेता है तो उसकी मान्यता है वो बीएससी नर्सिंग के बराबर हो जाती है और वो बीएससी नर्सिंग की सारी भर्तियों में वो फॉर्म भर सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग कैसा कोर्स है। तो बीएससी नर्सिंग है वो नंबर 1 कोर्स है। आज के समय की अपन बात करें तो ये एमबीबीएस के बराबर है, एमबीबीएस के बराबर मान्यता रखता है। और अगर आज के समय में अगर किसी के 12वीं में बायो सब्जेक्ट है तो वो बीएससी नर्सिंग ही करनी चाहिए उसको। अगर बायो का स्टूडेंट अगर कोई जीएनएम करता है तो उससे बड़ी कोई कमी या उससे बड़ी कोई भूल हो ही नहीं सकती। दोस्तों आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो बायो जो भी स्टूडेंट साइंस में बायो है तो वो बीएससी नर्सिंग करे और जिनके बायो सब्जेक्ट नहीं है तो वो जीएनएम कर सकता है, उसके लिए भी अच्छी खासी जॉब मिलती है। थैंक यू दोस्तों।